Hello and welcome back to Harsh Codes. We are teaching learning Python in just 21 days और आज है डे 12 ऑफ अवर पाइथन बूट कैम्प जिसके अंदर हम 21 डेज के अंदर पाइथन को स्क्रैच से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ रहे हैं और आज है डे 12। इट मीन्स कि हमने 11 डेज़ को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है अच्छे से और आज 12 है एंड हमने मोर देन 50% काम हमने कर लिया है। सिलेबस 50% से ज़्यादा पड़ा है वेटेज वाइज, बट हमने 50% से ज़्यादा काम कर लिया है क्योंकि हमने बेसिक्स और उससे ऊपर का लेवल अच्छे से कर लिया है। अब हमें बेसिक्स से ही हमें आगे करना है। अगर हमें बेसिक्स आते होंगे तो अगला बहुत इजीली आ जाएगा। आज का टॉपिक है डिक्शनरीज इन पाइथन। डिक्शनरी क्या होती हैं? डिक्शनरी की वैल्यू पेयर को स्टोर करती है। की होती है एक वैल्यू, की होती है वेरिएबल नेम और वैल्यू उसकी वैल्यू। ओके, एंड वी विल लर्न टुडे डिक्शनरीज फ्रॉम बेसिक्स। बेसिक्स से पढ़ रहे हैं हम, बेसिक्स ही पढ़ेंगे डिक्शनरी को भी। एंड अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया, प्लीज़ जाके इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको डिटेल्स मिलती रहें। अंडरस्टैंड? चलिए क्विक रिकैप ले लेते हैं हम what we have learned in the previous class। हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था व्हाट इज टपल, टपल इंडेक्सिंग, टपल स्लाइसिंग, टपल मेथड्स, टपल वर्सेस लिस्ट, पैकिंग एंड अनपैकिंग। अंडरस्टैंड? टुडे वी विल लर्न वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डाटा स्ट्रक्चर्स, दैट इज डिक्शनरीज। टपल क्या थे? स्क्वायर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, एंड लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। टपल इम्यूटेबल थी, मिक्स डाटा टाइप को स्टोर कर लेते हैं। फिर हमने इंडेक्सिंग की थी जस्ट सिमिलर टू स्ट्रिंग एंड लिस्ट, और टपल स्लाइसिंग। फिर हमने टपल्स के मेथड्स किए थे। मेथड्स कौन से थे? लेट्स रिवाइज द मेथड्स वंस। डे 11 टपल के मेथड्स। ये देखिए टपल मेथड्स, काउंट एंड इंडेक्स। सिर्फ दो मेथड्स थे, ये याद रखना, काउंट एंड इंडेक्स। 2 इनबिल्ट मेथड्स थे। काउंट क्या करता है? वो नंबर, कितने नंबर ऑफ टाइम अपीयर किया है। और वो इंडेक्स क्या करता है? अगर हमने किसी एलिमेंट का वो करना है फर्स्ट अकरिंग इंडेक्स, वो हम फाइंड कर सकते हैं। एंड टपल में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड हैं। अंडरस्टैंड? लेट्स, फिर हमने टपल वर्सेस लिस्ट किया था। टपल फास्टर है कंपेयर टू लिस्ट। हाँ, लिस्ट में हम मॉडिफाई कर सकते हैं डाटा को, टपल में नहीं। टपल राउंड ब्रैकेट्स, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स लाइक दिस। फिर पैकिंग एंड अनपैकिंग, ये किया था हमने। अंडरस्टैंड? अब हम चलते हैं डिक्शनरीज। आज की क्लास में हम क्या क्या सीखेंगे, चल देखते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे व्हाट इज़ डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या होती हैं, हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी, हाउ टू असेस वैल्यूज, एडिंग एंड अपडेट डाटा, डिक्शनरी मेथड्स, लूपिंग थ्रू डिक्शनरीज। लूप भी सीखेंगे डिक्शनरी में, डिक्शनरी के मेथड्स। फिर प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स तो हम करती हैं हर बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनलॉक द पावर ऑफ की वैल्यूज पेयर। की वैल्यू पेयर के हम डिटेल सब कुछ देखेंगे आज। इसका सिंटेक्स ये है, याद रख लो, ये करली ब्रेसेस में होता है सारा। अंडरस्टैंड? लेट्स बिगिन विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज डिक्शनरी? डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी है जो कलेक्शन है की वैल्यू पेयर्स का। की जो होती है यूनिक होती है, जो हम डाटा स्ट्रक्चर्स में काम आता है सबसे ज़्यादा। एंड इसका सिंटेक्स देख लेते हैं पहले, फिर इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे। ये स्टूडेंट, डिक्शनरी का नेम सिमिलर टू वेरिएबल नेम हम देते हैं। फिर इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर्स करली ब्रेसिस के अंदर होती है, और इसका सिंटेक्स होता है वेरिएबल नेम अंदर जो हम की कह देते थे कि ये की है। अंडरस्टैंड? फिर उसकी वैल्यू कॉलन डाल के, अंडरस्टैंड, फिर कॉमा, फिर नेक्स्ट की, फिर वैल्यू कॉलन डाल के, फिर कॉमा, फिर नेक्स्ट की, फिर वैल्यू कॉलन डाल के। अंडरस्टैंड? की
कॉलन वैल्यू, ये सिंटेक्स रहेगा। डिक्शनरी क्या, ईच की जो होती है वो यूनिक होती है। एक डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज़ डुप्लीकेट हो सकती हैं बट जो की है वो यूनिक होएगी। एंड जो यूज टू एक्सेस कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, की से हम इसके साथ वाली वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। की वैल्यू, की जो वैल्यू है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो डिक्शनरी होता है वो कलेक्शन होता है की वैल्यू पेयर्स का। की वैल्यू एक पेयर्स मतलब की वैल्यू एक पेयर है, ये सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, ये जितने मर्जी जा सकते हैं। वन भी हो सकता है, एम्प्टी डिक्शनरी भी हो सकती है। अंडरस्टैंड? थिंक ऑफ ए डिक्शनरी एज रियल वर्ल्ड डिक्शनरी। यू लुक अप ए की एंड टू गेट इट्स वैल्यू। आप थिंक करिए एक डिक्शनरी का कि आप एक वैल्यू ढूंढे तो उसकी, एक की ढूंढे उसकी वैल्यू। जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स में होता है कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब कॉन्टैक्ट, जैसे कॉन्टैक्ट्स आपका ऐप है, वो ये नेम हो गया, उसके अंदर नेम होगा पर्सन का, उसका कॉन्टैक्ट, फिर दूसरे पर्सन का नेम, उसका कॉन्टैक्ट। अंडरस्टैंड? वो की वैल्यू पेयर्स हैं। एम्प्लॉय डिटेल्स, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, यूज़र प्रोफाइल्स। जैसे एम्प्लॉय डिटेल्स में क्या आ गया, आईडी, डेजिग्नेशन, सैलरी एटसेट्रा, एक में ही आ जाएगी। अंडरस्टैंड? फिर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में नेम, प्राइस, कैटेगरी, स्टॉक एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। डिक्शनरी हेल्प क्या करती है हमें, स्टोर करने में, डाटा को ऑर्गेनाइज करने में, एंड एक्सेस डाटा एफिशिएंटली यूजिंग यूनिक कीज़। कीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ ये यूनिक है। कीज़ क्या है? यूनिक। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी। डिक्शनरी की क्रिएशन के लिए मूव करते हैं हम। हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी, इसका सिंटेक्स क्या है? वेल, डिक्शनरी का नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, उसमें की वैल्यू पेयर्स। की वैल्यू पेयर्स का सिंटेक्स क्या है? ये करली ब्रेसेस में होंगे, पहले की आएगी, फिर सेमी कॉलन, फिर उसकी वैल्यू, की सेमी कॉलन वैल्यू, की सेमी कॉलन वैल्यू। फीचर्स क्या होते हैं की वैल्यू पेयर्स के? फीचर स्टोर डाटा, डाटा को स्टोर करती है की वैल्यू पेयर्स में डिक्शनरी। एक तो म्यूटेबल है, कीज़ इम्यूटेबल है, जो इनकी वैल्यूज़ होंगी वो म्यूटेबल होंगी। कीज़ आर इम्यूटेबल, याद रखना, कीज़ इम्यूटेबल है, जो वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ म्यूटेबल हैं। ऑर्डर्ड होगी ये भी, जैसे लिस्ट एंड टपल ऑर्डर्ड हैं, उसी टाइप से डिक्शनरी भी ऑर्डर्ड है। की मस्ट बी यूनिक, की यूनिक ही होनी चाहिए, डुप्लीकेट की नहीं अलाउ करेगा, वो एरर देगा। डिक्शनरी क्या ईजी करती है हमारे लिए? Dictionaries make it easy to store and manage related data using meaningful keys. Understand? अब देखते हैं इसको क्रिएट करके। Let's open VS Code. अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक द वीडियो, दैट विल मोटिवेट अस टू मेक मोर वीडियोस। प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अंडरस्टैंड? डे 12। अब डेट वाली डिक्शनरी को क्रिएट करें। कमेंट कैसे लिखते हैं? क्रिएटिंग डिक्शनरी। चलो कॉन्टैक्ट देखते हैं। कॉन्टैक्ट्स हैं, ये ऐप है, उसमें हम वैल्यूज़ डाल देंगे। कॉन्टैक्ट्स के अंदर करली ब्रेसिस,
पहली वैल्यू डाल दो, नेम किसका डाल दो, मेरे डाल दो, फिर फ़ोन नंबर कुछ भी डाल दो, फिर नेम डाल दो जेठा जी, जेठा जी ज़रूर लिखना है, हमें इज्जत देनी है इसको। अगर बबीता दे सकती है तो हम क्यों नहीं दे सकते जेठालाल को इज्जत। पूरी बात सुना करो। इसका नंबर क्या होगा, कुछ भी डाल रहा हूँ मैं नंबर, मेरा नंबर नहीं है ये, समझ किसी को कॉल लगा के कर रहे हो। चलो ये 9 अक्षर का ही है, 9 अक्षर 10 का था। अगर इस पर कॉल लगा के कॉल नंबर लगा दिए तुम लोगों का पता है, बबीता जी, इनका नंबर क्या लिखे, कोई वीआईपी नंबर, वीआईपी नंबर से टेस्ट करो। चलिए यार कुछ लिखे 99999999। नहीं नहीं, हम जेठालाल से मैच करते हैं। 454424 21516, बस एक डिजिट का डिफरेंस। अब हम एक और ले लेते हैं, वंशिका, VANSHIKA, वंशिका। दीदी का नंबर लेते हैं 6589421356। कुछ भी डाल रहा हूँ मैं, कुछ भी। सॉरी अगर किसी का नंबर हो इसमें से, उसको किसी ने कॉल नंबर लगा के परेशान किया तो ये मेरी गलती नहीं, मैं कुछ भी रैंडमली टाइप कर रहा हूँ। समृद्धि इसका डालते हैं 9876543210। बस, जैसे हम कॉमा डाला नहीं है, देखो कॉमा सबसे बड़ी मिस्टेक हम कर गए हैं बातों बातों में। कॉमा ज़रूरी है, अंडरस्टैंड, कॉमा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस। अब हम डिक्शनरी तो क्रिएट कर लिया हमने, प्रिंट टाइप कॉन्टैक्ट्स। कंट्रोल एक्स। अब इसको रन करें, देखते रन करते हैं हम, आउटपुट क्या आता है देखते हैं। लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। क्लास डिक्ट, अंडरस्टैंड, वी हैव क्रिएटेड अ डिक्शनरी एंड वी हैव प्रिंट द टाइप, so you can understand that it is a dictionary, not any other data type. फिर हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं किसी वैल्यू को डिक्शनरी के, अगर हम जैसे इसको प्रिंट करें डायरेक्टली, प्रिंट कॉन्टैक्ट्स, इसको अब रन करते हैं। देखो ये प्रिंट कर दी इसने सारी डिक्शनरी। हमें एक्सेस करनी है किसी वैल्यू को, जैसे एक नंबर को एक्सेस करना है, फ़ोन नंबर को, हम क्या कर सकते हैं। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन एक्सेस डिक्शनरी वैल्यूज़। पहले डिक्शनरी क्रिएट की हमने, कर लिए, हमने किसी नेम का नंबर एक्सट्रैक्ट, नेम जैसे डिक्शनरी है उसका नेम एक्सट्रैक्ट करना है, नेम क्या है,
स्टूडेंट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर उसका की, अंडरस्टैंड। और एक अनदर भी है गेट मेथड के साथ, अगर आप यानी स्टूडेंट डॉट गेट स्क्वायर राउंड ब्रैकेट्स और की राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, अंडरस्टैंड। स्क्वायर ब्रैकेट तब यूज़ करना है जब आपकी की एग्जिस्ट करती है, एंड गेट व्हेन यू वांट सेफ एक्सेस, आपको पता नहीं है कि आपकी की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, क्योंकि अगर नहीं करती होगी वो नन रिटर्न कर देगा, अंडरस्टैंड। स्क्वायर ब्रैकेट्स कब यूज़ करता है, वैल्यू बाइट्स की, यूज टू एक्सेस वैल्यू बाइट की है, इफ़ की एग्जिस्ट इट रिटर्न्स द वैल्यू, अदरवाइज की एरर, अंडरस्टैंड। ये भी की सेफली, क्यों, अगर एग्जिस्ट करती है तो वैल्यू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज नन, ये एरर नहीं देगा, इंस्टेड ऑफ रेजिंग ए एरर इट विल रिटर्न नन। एंड कीज जो है वो केस सेंसिटिव है, नेम विद कैपिटल एन एंड स्मॉल एन आर डिफरेंट कीज, नॉट सेम, अंडरस्टैंड। नाउ एग्जाम्पल से एक्सेस करते हैं। प्रिंट कॉन्टैक्ट किसका करें पहले, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर जेठा जी, जेठा जी। इसको अगर हम रन करते हैं, ये देखो कॉन्टैक्ट लिखा है, कॉन्टैक्ट्स आएगा, अंडरस्टैंड बच्चा लोग। ये क्या हो रहा है, CON, वहाँ ऊपर मैंने स्पेलिंग क्या लिखे हैं, कॉन्टैक्ट्स, मेरी टाइपिंग में ना। चलिए देखते हैं, ये जेठा जी का नंबर। अब बबीता जी बुरा ना मान जाए तो प्रिंट CONATC, फिर बबीता जी। अब इसको रन करते हैं, ये देख लो एक नंबर का डिफरेंस है। अब हम स्क्वायर ब्रैकेट से कर लिया, अगर हमने इसका प्रिंट दया लिख दिया, दया का नंबर तो इसमें है नहीं, तो ये क्या देगा, की एरर, की एरर, अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा है, अगर हम गेट मेथड से प्रिंट कॉन्टैक्ट्स डॉट गेट सेट लिख दिया, गेट की का नेम माय नेम, इसको रन करते हैं। देखिए देखो मेरा नंबर दे दिया इन्होंने, प्रिंट। अब एक और ले लेते हैं समृति का, जैसे कॉन्टैक्ट्स, अब ऊपर मैं चेंज नहीं करा, यहीं गलत लिख रहा हूँ, फिर मैं समझे, गेट समृति। अब इसको रन करते हैं, देखो उसका नंबर भी दे दिया। अगर हमने अब दया का नंबर लिया इससे, प्रिंट कॉन्टैक्ट्स डॉट गेट दया नन, इट विल रिटर्न नन, क्योंकि दया एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये नन रिटर्न करे। उसमें क्या किया था, उसमें किया था कि आपकी एरर दे दिया था, की एरर, अंडरस्टैंड। स्क्वायर और राउंड में क्या डिफरेंस, स्क्वायर और डॉट गेट मेथड में क्या डिफरेंस है, अंडरस्टैंड। सो प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।
एडिंग एंड अपडेटिंग आइटम्स, एडिंग एंड अपडेटिंग आइटम्स, हम उनमें कुछ ऐड करना है, अपडेट करना है, कैसे कर सकते हैं? लेट्स सी, जैसे डिक्शनरी लिया है, इसमें हमने कोर्स भी ऐड करना है, स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट के अंदर ऐड कर रहे हैं ना, फिर उसके अंदर जो की वैल्यू इज इक्वल टू, अंडरस्टैंड, ये सिंटैक्स याद रखो। अगर अपडेट करना है वो वही सेम सिंटैक्स, जस्ट वो की सेम है तो वो अपडेट करेगा, अंडरस्टैंड। प्रिंट करोगे तो वो ऐड होके अपडेट करके आ जाएगा। अगर न्यू आइटम ऐड करनी है तो न्यू की डाल के ऐड कर सकते हो, अगर ओल्ड आइटम अपडेट करनी है तो ओल्ड की डाल के अपडेट कर सकते हो, दोनों का सिंटैक्स सेम रहेगा, जस्ट की नेम में डिफरेंस होगा। अगर की नेम एग्जिस्ट करता होगा तो वो अपडेट करेगा, वरना ऐड कर देगा न्यू आइटम को, अंडरस्टैंड। जैसे यहाँ ऐड किया है, अगर हमने फ़ोन नंबर अपडेट करना है, जैसे ये काट देते हैं हम, जैसे कॉन्टैक्ट्स पहले ऐड करते हैं, दया 99562564, ये ऐड कर दिया। फिर कॉन्टैक्ट्स, फिर हम अपडेट करते हैं हर्ष का, अभी कर दिया। अब अगर हम प्रिंट करें तो क्या आएगा, प्रिंट कोना का लेवल क्या होगा, कोना टक। अब इसको रन करते हैं, ये देखिए, ये हर्ष जेठाजी देख लीजिए, ये ऐड हो गया दया, एंड मेरा नंबर भी अपडेट हो गया, अंडरस्टैंड। नाउ मूव टू नेक्स्ट, अपडेट भी कर लिया हमने, ऐड भी कर लिया, दोनों चीज़ें कर ली हैं। ऐड कब होता है, जब हम न्यू की डालेंगे, अपडेट कब होता है, जब एग्जिस्टिंग की डालेंगे। सेम सिंटेक्स है, डिक्शनरी म्यूटेबल होती है, सो हम ऐड भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं डाटा एनी टाइम। बट कीज़ जो होती हैं डिक्शनरी के अंदर वो क्या होती हैं, इम्यूटेबल। राइट डाउन दिस। अब देखते हैं हम हाउ टू रिमूव आइटम्स, आइटम्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं। मेथड्स हैं इनबिल्ट जिससे हम रिमूव कर सकते हैं डायरेक्टली आइटम्स को। हम कीज़ को डिलीट कर सकते हैं, जैसे रिमूव कीज़, पॉप से, पॉप आइटम से, डल, क्लियर, सबसे कर सकते हैं। ये 4 मेथड्स हैं। पॉप क्या करता है, रिमूव द आइटम विद द स्पेसिफाइड की एंड रिटर्न इट्स वैल्यू, वैल्यू को रिटर्न कर देगा और आइटम को रिमूव कर देगा की से, अंडरस्टैंड। अगर हम की डालेंगे पॉप के अंदर, पॉप आइटम रिटर्न रिमूव एंड रिटर्न द लास्ट इंसर्टेड की वैल्यू पे, जो सबसे लास्ट में होगा उसको रिमूव भी कर देगा और रिटर्न भी, दोनों चीज़ें करेगा वो पॉप आइटम। डेल क्या करेगा, डिलीट द आइटम विद द स्पेसिफाइड की, डिलीट कर देगा, रिटर्न नहीं करेगा कुछ भी। एंड क्लियर डिक्शनरी को एम्प्टी बना देगा, अंडरस्टैंड। सारा कुछ डिलीट कर देगा क्लियर से। जैसे एग्जांपल दिया, नेम, एज, कोर्स है, ओरिजिनल डिक्शनरी पहले प्रिंट किया, फिर उसमें से पॉप कर दिया कुछ, आफ्टर पॉप प्रिंट कर दिया, फिर हमें डेल स्टूडेंट, फिर हमने उसका कर दिया, डेल भी कर दिया, और हम क्लियर भी करेंगे। चारों मेथड्स करके देखते हैं पॉप आइटम, अंडरस्टैंड। VS कोड पे चलते हैं, हमारी डिक्शनरी कौन सी है, अब इसमें से पॉप करते हैं पहले, कॉन्टैक्ट्स डॉट पॉप, क्या करें,
कौन सा करें आप बताइए। जेठा जी और बबीता जी को नहीं अभी करना, वो बाद में करेंगे, पहले करते हैं मेरा ही। हर्ष प्रिंट कोना टक्ट्स, इसको भी रन करते हैं। ये देख लो मेरा रिमूव हो गया। अगर हम पोप आइटम कोना टक्ट्स डॉट आइटम प्रिंट कॉन्टैक्ट्स, अब इसको प्रिंट करते हैं। दया रिमूव कर दी क्योंकि हमने लास्ट इंसर्ट किया था दया। अंडरस्टैंड, अगर हम कॉन्टैक्ट्स डेल करें, हम डेल या क्लियर, पहले इसमें क्या है, इसमें है डेल, चलो डेल करते हैं। डेल का सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंस है, बाकी में डॉट पॉप डॉट ऐसे। डेल कॉन्टैक्ट्स, उसमें रिटर्न नहीं कुछ करेगा ये, क्या करें हम, इसको डेल कर देते हैं। प्रिंट इसको रन करते हैं। ये देख लो रिमूव कर दिया। अब क्लियर करते हैं। कॉन्टैक्ट्स डॉट क्लियर, अब प्रिंट कॉन्टैक्ट, इसको रन करते हैं। लास्ट में एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट हुई है क्योंकि हमने डिक्शनरी को क्लियर कर दिया, डिक्शनरी एम्प्टी बन चुकी है। अंडरस्टैंड अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ तो प्लीज़ लाइक द वीडियो जल्दी। अब कॉमन डिक्शनरी मेथड्स हम करते हैं। हमने पोप कर लिया, क्लियर कर लिया, गेट कर लिया। अब हमारा रह गया कीज़, वैल्यूज़, आइटम्स एंड अपडेट। ये 4 मेथड्स कर लिया हमने, 3 कर लिए। गेट कब यूज़ होता है, हमें वैल्यू को रिटर्न करना है हमें की से, तो अगर वो स्पेसिफाइड नहीं है की तो नन रिटर्न करेगा। फिर हमने किया पोप आइटम को रिमूव करता है एंड वैल्यू को रिटर्न करता है। क्लियर डिक्शनरी को एम्प्टी कर देता है। हमने और कौन कौन से मेथड्स किए हैं, पोप आइटम जो लास्ट इंसर्टेड वैल्यू है वो डिलीट कर देता है। डेल कुछ रिटर्न नहीं करता, सिर्फ डिलीट करता है। फिर हम करते हैं कीज़, वैल्यूज़, आइटम्स एंड अपडेट, ये करते हैं 4 ये 4 मेथड्स करते हैं। कीज़ हमारे पास कौन कौन से रह गए, बस थोड़ा सा रह गया। 15 मिनट का और लेक्चर चलेगा, 15 मिनट लगा के चलो। कीज़ returns a view object of all keys in a dictionary। जैसे हम इसको रन करके देखते हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये सारा करते हैं। डिलीट प्रिंट कॉन्टैक्ट्स डॉट कीज़। अब इसको रन करते हैं तो ये क्या करेगा, ये देखो डिक्ट कीज़ के नेम दे देगा, सारी कीज़ जो हैं वो सिर्फ नेम दे देगा। अंडरस्टैंड, अगर हम वैल्यूज़ करते हैं तो प्रिंट कॉन्टैक्ट्स डॉट वैल्यूज़, अगर हम वैल्यूज़ करते तो क्या करेगा, ये वैल्यूज़ दे देगा, सारी वैल्यूज़ लाइन वाइज ऑर्डर्ड वे में, जिस वे में डिक्शनरी है उसी वे में देगा, क्योंकि डिक्शनरी भी एक ऑर्डर्ड है। अंडरस्टैंड, सेट्स है जो अनऑर्डर्ड है, बाकी सब ऑर्डर्ड है। ओके, की वैल्यूज़। अब तीसरा मेथड कौन सा हम देखते हैं, थर्ड मेथड है आइटम्स। वो की वैल्यू पेयर्स को लिस्ट के अंदर रिटर्न कर देगा, एक टाइप की लिस्ट के अंदर। VS कोड प्रिंट डॉट आइटम्स, इसको हम रन करते हैं तो आइटम्स दे देगा।
डिक्ट आइटम्स, सब जो है ये देख लो, लिस्ट ऑफ टपल्स, अंडरस्टैंड, लिस्ट ऑफ टपल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड कौन सा रह गया हमारा। नेक्स्ट मेथड है अपडेट। अगर हमने की वैल्यू पेयर को अपडेट करना है, जैसे हमने फ़ोन नंबर को अपडेट करना है, कॉन्टैक्ट्स डॉट अपडेट, जैसे इसमें किया हुआ है, इस एग्जांपल में एज को अपडेट किया हुआ है, अंडरस्टैंड। फिर हम करली ब्रेसिस, नेम ले लेते हैं हर्ष, फिर फाइव 69464218888, इसको अब हम रन करते हैं। हम उन्हें प्रिंट करना है, प्रिंट कॉन्टैक्ट्स, अभी अपडेट कर देगा मेरे अकॉर्डिंग, देख लो ये अपडेट कर दिया, ये अपडेटेड नहीं था, देखो, अंडरस्टैंड। तो हमने मेथड्स भी कर लिए हैं डिक्शनरी के। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है लूपिंग थ्रू डिक्शनरीज। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लूपिंग थ्रू डिक्शनरीज। ये डिक्शनरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं आप, क्योंकि इससे आप जैसे डिक्शनरी को टेबल के फॉर्म में प्रिंट कर सकते हो, अकेली कीज़ को प्रिंट कर सकते हो टेबल लाइन में, कॉलम में, वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हो लाइक दिस। एंड इसमें हम लूप का यूज़ करेंगे, लूप, फोर लूप, बेसिकली फोर लूप का। जैसे ये दिया हुआ एग्जांपल इन्होंने स्टूडेंट, फिर दिया हुआ नेम को, नेम दिया हुआ, एज दिया हुआ, कोर्स, स्टूडेंट, डिक्शनरी है। ये सिंटेक्स है फोर की कोमा वैल्यू इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स। स्टूडेंट डॉट आइटम्स से हमने देखा था वो सारी आइटम्स को लिस्ट ऑफ टपल्स में कन्वर्ट कर देता है। फिर हमने प्रिंट करना की, फिर हमने सेमी कॉलम को प्रिंट करना है, फिर वैल्यू, अंडरस्टैंड। ये आउटपुट आ जाएगा टेबल की फॉर्म में। अगर हमने कीज़ को प्रिंट करना है, स्टूडेंट डॉट कीज़ लिखना है, एरर है पीपीटी में है, स्टूडेंट डॉट कीज़, अंडरस्टैंड। फॉर की इन स्टूडेंट डॉट कीज़ प्रिंट की, आउटपुट ऐसे आ जाएगा। फॉर वैल्यू हम प्रिंट कर सकते हैं। आइटम से तो हमने देख लिया। जो आइटम्स हैं वो हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये रिपीट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि यही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। कीज़ और वैल्यूज़ को कम ही प्रिंट करते हैं, मोस्टली दोनों को प्रिंट करते हैं एक साथ, अंडरस्टैंड। इसको VS कोड पे ट्राई करते हैं। चलिए ये देखो, ये हमने डिक्शनरी बनाई हुई है, कॉन्टैक्ट्स फॉर की कॉमा वैल्यू इन कॉन्टैक्ट्स डॉट आइटम्स, प्रिंट, पहले की आएगी, कॉमा, फिर सेमीकोलन, फिर कॉमा, फिर वैल्यू। अब इसको हम रन करते हैं तो क्या आएगा देख लेते हैं। देखो की, सेमीकोलन, वैल्यू, टेबल की फॉर्म में आ गई, कॉलम्स में, अंडरस्टैंड। इसी टाइप से हम ये कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, हाँ, अगर हमने पहले वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं, यहाँ पहले वैल्यूज़ लिख दो, वैल्यू, फिर यहाँ की लिख दो, की, अंडरस्टैंड। इसको ये उलट हो जाएगा, देखो पहले वैल्यू फिर की, पहले वैल्यू फिर की। आप यहाँ की या वैल्यू ज़रूरी नहीं, आप की भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, आप कोई भी आप वेरिएबल लिख सकते हो, अंडरस्टैंड। यहाँ जैसे हमने वी लिख दिया, यहाँ हमने के लिख देंगे यहाँ। इसको अब रन करते हैं, देखिए, देख लो, हम कुछ भी लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड। अब हम देखते हैं कीज़ को प्रिंट करना, फॉर के की इन कॉन्टैक्ट्स
डॉट कीज, प्रिंट हमने क्या करना है, प्रिंट की। अब इसको रन करते हैं, देखो कीज़ को प्रिंट किया इसने। यहाँ पे आप ज़रूर नहीं की लिखना है, आप कुछ भी ए ले लिया, जैसे सपोज आपने यहाँ की जगह ए, प्रिंट ए, वो कीज़ को ही प्रिंट करेगा, क्योंकि वो वेरिएबल नेम हमने डिफ़ाइन किए की हमने तो डिफ़ाइन किया ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ कि वो हम की को प्रिंट कर रहे हैं। फॉर वैल्यू इन कॉन्टेक्ट्स डॉट वैल्यूज़, प्रिंट वैल्यू। इसको अब रन करेंगे तो ये वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया इसने, देख लो। अंडरस्टैंड। इसी के साथ हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया है, लूप्स, लूपिंग इन डिक्शनरी। अंडरस्टैंड। इसी के साथ हमने मोस्ट ऑफ द कोडिंग पार्ट भी कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट क्या हम कर सकते हैं, आइटम्स है जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, डॉट आइटम्स फंक्शन इसके लिए लूप में। रियल लाइफ एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, यहाँ डाटा को स्टोर करना है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, अटेंडेंस, लॉगिन सिस्टम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। जेसन डाटा, ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इसका फुल फॉर्म है, ये आप पढ़ोगे जावास्क्रिप्ट में। जेसन फाइल्स पढ़ोगे आप। फिर एपीआईज में यूज़ करता है, सेंड एंड रिसीव डाटा इन की वैल्यू पेयर्स। फिर ई कॉमर्स वेबसाइट, प्राइजेस, स्टॉक, कस्टमर इन्फॉर्मेशन एंड ऑर्डर्स के लिए यूज़ करती है डिक्शनरी। एआई एंड एमएल, बैंकिंग एप्लीकेशन भी यूज़ करते हैं। डिक्शनरी हेल्प क्या करती है हमें, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज कॉम्प्लेक्स डाटा एफिशिएंटली, मेकिंग पाइथन मोस्ट पावरफुल फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। पावरफुल है पाइथन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के लिए डिक्शनरी, क्योंकि ऑर्गेनाइज भी करती है, मैनेज भी करती है कॉम्प्लेक्स डाटा एफिशिएंटली, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में। एंड टुडेज असाइनमेंट, ये इसका सॉल्यूशन भी दिया हो, क्रिएट अ स्टूडेंट डिक्शनरी, प्रिंट नेम एंड एज, ऐड ए न्यू की, अपडेट एंड वैल्यू, डिलीट ए की। टुडे नो होमवर्क, क्योंकि ये हमने कर लिया है, इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आपको क्या फ़ायदा है, ये आप पढ़ लेना एक बार। अंडरस्टैंड, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका पढ़ लो, इसका सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है। अब नेक्स्ट चलो कोडिंग चैलेंज है, वो आपको ट्राई करना, कोई होमवर्क नहीं, आपको ट्राई करना अगर आपसे हो पाए। ये 5 क्वेश्चंस हैं, जैसे डिस्प्ले ऑल कीज़, डिस्प्ले ऑल वैल्यूज़, काउंट टोटल आइटम्स, सर्च ए की, एंड बोनस क्वेश्चन है क्रिएट ए स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग ए डिक्शनरी। इसका सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करते हैं, वो की डुप्लीकेट की यूज़ कर लेते हैं, नॉन एग्जिस्टिंग की एरर आ जाता है अगर नॉन एग्जिस्टिंग की स्क्वायर ब्रैकेट से यूज़ करते हैं। हमें गेट मेथड का यूज़ करना चाहिए, की यूनिक होनी चाहिए। फिर हम इंडेक्सिंग यूज़ कर लेते हैं, इंडेक्सिंग डिक्शनरी में अलाउड नहीं है। हम कोट्स भूल जाते हैं कीज़ के अंदर, ये वेरिएबल नेम नहीं है कि कोट्स भूल जाएं, कोट्स लगाने ज़रूरी हैं। एंड टिप्स टू अवॉइड कीज़ एंड नेम्स को चेक किए, गेट मेथड का यूज़ किए इंस्टेड ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स। अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, टेस्ट योर कोड। एंड थैंक यू फॉर द सेशन। एंड नेक्स्ट सेशन हम करेंगे सेट्स इन पाइथन। सेट्स क्या करते हैं, यूनिक वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, और पावरफुल ऑपरेशंस इजीली हम उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। टॉपिक्स क्या क्या हैं, व्हाट इज़ सेट, क्रिएटिंग सेट्स, सेट मेथड्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड प्रैक्टिस प्रोग्राम्स हम करेंगे। थैंक यू फॉर द सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।